हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल डॉक्टर में। मैं आशा करता हूँ इस समय आप अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे, ये समय सुखपूर्वक अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमने एपिसोड रखा है वो हमने हिंदुस्तान और चीन के बीच में हुए रिसेंट स्टैंड ऑफ पे रखा है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप स्टैंड ऑफ के बारे में जानते तो होंगे, लेकिन मेरा ये एपिसोड फोकस कर रहा है प्योर उन पॉइंट्स पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है और इसमें फैक्ट्स कहाँ है और मिथ्स कहाँ है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो दोस्तों, बिफोर हम आगे बढ़े, आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना है क्या। दोस्तों, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर टोटल 3,468 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जिसमें हिंदुस्तान कहता है कि ये 3488 किलोमीटर प्लस बॉर्डर जो है ये हमारा है, लेकिन जो चीन का दावा है वो ये है कि 2000 किलोमीटर बॉर्डर ही सिर्फ इंडिया के साथ वो शेयर करता है और बाकी 1400 प्लस किलोमीटर्स जो है वो चीन की अधिकृत लैंड है, वो चीन की प्रॉपर्टी है। ये चीज़ अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, इस पे कई डिस्कशंस हुए हैं, 90 to 93 अरेंजमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो पाया। तो अभी रिसेंट जो स्टैंड ऑफ हुआ उसका रीज़न क्या है? दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के महामारी के आने के बाद चीन जो है ये दुनिया में कॉर्नर हो चुका है, चाहे वो कूटनीतिक रूप हो, डिप्लोमेटिक हो या पॉलिटिकल हो। चीन जो है हर जगह ऑस्ट्रासाइज हो रहा है। चीनी लोग जो हर जगह बैठे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो ऑस्ट्रासाइज हो रहे हैं। यू कैन से वन काइंड ऑफ रेसिज्म हैज आल्सो डेवलप्ड वेयर देयर इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ you can say isolation or ostracism for one community which is from one particular land, because जो भी दुनिया ने इनकी वजह से झेला या इनके टाइमली इंफॉर्मेशन ना पहुंचाने की वजह से अभी हम कह सके झेला। तो दोस्तों, इस चीज़ से डाइवर्जन हटाने के लिए, और हिंदुस्तान इस टाइम पे आप जानते हैं कि सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, चाहे वो मेडिकल एड के रूप में देखना हो या चाहे जितने भी बिजनेसेस माइग्रेशन हो रही है चीन से हिंदुस्तान की तरफ उस रूप में देखना हो, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बबल इंडिया तैयार कर रहा है दुनिया के लिए, टू सी एंड लुक एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। क्योंकि हिंदुस्तान जो है चीन से कई मुकाबले वो सारी चीज़ें देता है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैक्सिमम पॉपुलेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 60। तो ये जो है अभी करंट जो ये सिलसिला है, इसकी वजह से भी चीन कहीं ना कहीं आकत जरूर है, और इस पूरे चीज़ से ध्यान हटाने के लिए उसने ये पूरा डिस्ट्रैक्शन शुरू किया। उसने ताइवान के साथ भी जंग ली, उसने मालदीव एंड छोटे छोटे वियतनाम जो है उनके साथ भी वो सेपरेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लेके खड़ा है, और वो एक अपना छोटा एलआईटी बना रहा है। अभी उसने नेपाल को वो किया और अब बांग्लादेश को भी वो कर रहा है अपने साथ, क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तान के साथ पूरा वेस्ट है और इस समय उसको एशिया में एटलीस्ट कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो लद्दाख की बाउंड्री है हिंदुस्तान की, वो कई फिंगर्स या कई पीपी पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, उनके रूप में बटी हुई है। उसमें जो पॉइंट्स है F1 to F4 वो इंडिया के लैंड में आता है, इंडिया के कंट्रोलिंग में आता है, इंडिया के पेट्रोलिंग में आता है, वाइल एज F4 to F8 इंडिया एजेस से बहुत टाइम से पेट्रोलिंग करता आया है, और F8 के बाद का जो एरिया है गावलान वैली का, वो चीन के नीचे आता है। तो चीन ने ऐसा क्या किया कि कंटेंशन बना? चीन F8 से F4 की तरफ आया जो हिंदुस्तानी पेट्रोलिंग एरिया था, और वो एक स्टेटस को लैंड थी, और उसने वहां पर टेंट बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए और क्या क्या नहीं किया। इस चीज से जो भी फ्रिक्शन उठा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोर कमांडर्स हैं, यहाँ की बिहार रेजिमेंट है 14, उन्होंने कई मध्यस्तर टॉक्स की, पॉलिटिकल लेवल पे टॉक्स हुई, लेकिन इसके बीच में एक एग्रीमेंट बना जो मेजर जनरल हरिंदर सिंह इंडिया के साइड से थे और उनके साइड से जो काउंटर पार्ट थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हर कोई अपनी जगह रहेगा, स्टेटस को रिस्टोर करेगा, जो 6 जून से पहले की पोजीशन थी उसको रिस्टोर करेगा और इस चीज को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इसको कंप्लाई वहां के लोकल ऑफिसर ने नहीं किया। इसको कंप्लाई कराने के लिए 14 बिहार रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स हेडेड बाय कर्नल संतोष बाबू वहां गए, एंड वहां उन्होंने बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर्स ने ये चीज किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, सो व्हाई यू आर नॉट कंप्लाइंग। वो चीज को उन्होंने तो नेग्लेक्ट तो किया ही, लेकिन उस डिस्कशन से वो डिबेट का रूप कब हो गया और उन्होंने कब इंडियन सोल्जर्स को कॉर्नर वहां पर कर दिया और आउट नंबर कर दिया, इसे कुछ पता नहीं चला। जिसमें हमारे 3 सोल्जर्स तो वहीं ब्रिक बैट्स और नेल्ड बैट्स जो थे उनसे मारे गए, और बाकी 17 सीरियसली इंजोर होके फिर कोलैप्स हो गए, बिकॉज सब जीरो टेम्परेचर था, इंजुरीज में वो थे, सो दे कुड नॉट सर्वाइव।
इसके बीच में अभी भी एक फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ ये चल रहा है, क्योंकि चीन जो है वो हमेशा अपनी ऐसी नीति के लिए माना जाता है कि वो 4 कदम आपके एरिया में आएगा और फिर 2 कदम पीछे करेगा और बोलेगा कि देखो मैं पीस चाहता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता कि 2 कदम जमीन जो है वो उसने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है। तो ये हमेशा जो एक फिक्टिशियस ड्रैगन पॉलिसी रही है उसको यूज करता आया है, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बार ये चीज क्लियर की है कि किसी भी प्रकार का इंट्रूजन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इट कैन बी डेल्ट विद बोथ पॉलिटिकली एंड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज दैट इंडिया कैन क्रिएट फॉर देम। अभी के लिए क्या होगा, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा आक्रोश है, हमारे जवान जो इस स्थिति में वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो मारे गए हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के जो जवान थे वो खाली मरे नहीं या वो शहादत उन्होंने हासिल नहीं की, वो मर के मारे गए हैं, उन्होंने उनको मारा है और उसके बाद वो मरे हैं। इसमें 43 सोल्जर्स के प्लस कैजुअलिटीज़ है और कई लोग कह रहे हैं कि ये नंबर तो कोई भी बता रहा है, एक फिक्टिशियस नंबर है, जबकि ये नंबर की पुष्टि कई एजेंसीज ने की है। खुद चाइनीज साइड ने कैजुअलिटीज बताई हैं लेकिन उन्होंने एक्चुअल नंबर नहीं बताया, लेकिन यूएस इंटेल है और इंडिया का जो इंटेल है और जो डिफरेंट सोर्सेज आर्मी के हैं जो उस एरिया में काम करते हैं और जो हमारे डिफरेंट एसेट्स डिफरेंट एरियाज में है, उन्होंने कंफर्म किया है कि 43 प्लस कैजुअलिटीज चीन के साइड पे भी है, जिसमें 2 से 3 सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। अभी के लिए ये स्टैंड ऑफ किस मोड की तरफ जाएगा, या हिंदुस्तान इसका कोई रिवेंज स्ट्राइक करेगा या नहीं, या रिवेंज स्ट्राइक हुई तो उससे पेंडोरा बॉक्स तो नहीं ओपन हो जाएगा, या कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सिचुएशन तो नहीं खड़ी हो जाएगी, ये हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हिंदुस्तान की पहली प्रायोरिटी ये है कि जो स्टेटस को चीन ने डिस्टर्ब किया है उसको वापस रिस्टोर करे, चाहे उसके लिए इनको पॉलिटिकल मूव लेना पड़े या मिलिट्री, लेकिन वो करना बेहद और अहम जरूरी है अभी के कॉन्सिक्वेंसेस में। अभी इतने छोटे से विराम के साथ मैं इस एनालिसिस को यहाँ खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अनफोल्डिंग चैप्टर है। आपसे मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड के साथ, उसके अंदर के फाइनल बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए। तब तक के लिए पॉलिटिकल डॉक्टर और हमारे चैनल की ओर से आप कुशल रहे, मंगल रहे, जय हिंद।